हेलो स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्नावली 12.2 में वृत्त के त्रिज्यीय खंड और वर्तखंड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सबसे पहले वृत्त का त्रिज्यीय खंड क्या होगा? जब भी मान लो ये एक वृत्त है, दो त्रिज्याएं के मध्य क्षेत्र क्या कहलाता है? वृत्त का त्रिज्यीय खंड। ये मान लो इसे थीटा कोण पर है, तो ये क्या हो गया? लघु त्रिज्यीय खंड। और ये पार्ट कौन सा बच गया? दीर्घ त्रिज्यीय खंड। ये पार्ट कौन सा बच गया? दीर्घ त्रिज्यीय खंड। अब देखो, जब भी लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल लघु त्रिज्यीय वृत्त के लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब अगर वृत्त के दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे? वृत्त के दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से मगर अगर ये पार्ट घटा दूं तो दीर्घ वृत्तखंड का त्रिज्यीय खंड आ जाएगा। यानी पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा। उसके बाद में वृत्त के चाप की लंबाई क्या होती है? चाप की लंबाई को बेसिकली किससे डिनोट करते हैं? एल होता है पाई आर थीटा बटे 180। क्या होती है? पाई आर थीटा बटे 180। अब इसमें तीसरा पार्ट और रह गया एक, क्या? वर्तखंड। जैसे मान लो ये एक वर्त है, ये क्या एक वर्त है जिसका सेंटर ओ है। जैसे ये एक जीव है, वर्त की क्या है? एक जीवा द्वारा जब भी एक जीवा हुई तो वर्त को दो भागों में विभाजित करेगी। तो जीवा और द्वारा निर्मित क्षेत्र, जीवा और वर्त के परिधि की चाप के बीच जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? वर्त का वर्तखंड। तो इसका फॉर्मूला है लघु वर्त के लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर मान लो ये इसका क्या होगा? ये तो गया लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये क्या होगा? दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। अगर दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल मैं निकालना चाहूँ तो क्या आएगा? इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वर्त वाला घटा दो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। अब इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले ये दिया हुआ है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण है 60 डिग्री हो। तो पहला क्वेश्चन, मान लो एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 6 सेमी, तो ये इसका मान क्या दे रखा है? 6, तो ये भी 6। केंद्र पर ये कितना अंतरित हो रहा है? 60 डिग्री। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल तो अभी लिखो है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब पाई का मान क्या रखना है? 22/7। आर का मान क्या दे रखा है? 6 गुणा में 6, थीटा कितना है? 60 गुणा में 360। अब 6 यहाँ से बच गया 4, तो ये कितना है? 22 गुणा में 6 गुणा में 6 बटे 7। अगर इसको हल करोगे तो
इसका आंसर, इसको हल करोगे तो इसका आंसर आएगा 18.58 सेमी स्क्वायर। इसको हल करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 18.58 सेमी स्क्वायर। इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या होगी 22 सेमी। मान लो ये एक वर्त है। हमेशा वर्त कितने पार्ट में डिवाइड होता है 4 पार्ट में। इसका ये फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ। अब एक चतुर्थांश पे बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री, यानी थीटा का मान अपने पास क्या आ गया 90 डिग्री। क्या आ गया 90 डिग्री। अब अगर वर्त की परिधि दे रखी है, वर्त की परिधि कितनी है 22 सेमी, तो वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr बराबर है 22। तो r का मान यहाँ से निकालेंगे तो 22/2 पाई, यानी 22, 2 पाई का मान क्या है 22 गुणा में यहाँ, ये यहाँ बट्टे में आएगा, मैं यहाँ इसको गुणा में लिख सकता हूँ। तो 22 से तो 22 कटा, यानी 7/2, यानी वर्त की त्रिज्या r क्या होगी 3.5 सेमी। अब इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस चतुर्थांश का तो मान ये क्या हो गया एक वर्त का त्रिज्याखंड, दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है वर्त का त्रिज्याखंड। तो वर्त के त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है 2πr² θ/360। तो वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है πr² θ/360। तो πr² θ/360। तो पाई का मान तो क्या रखना है 22/7। आर का मान क्या निकाला 3.5, थीटा का मान क्या है 90/360। तो 0 से 0 9 कम 9 9 चौका 36। अगर आप इसको हल करोगे यहाँ से देखो 22 गुणा में 3.5 गुणा में 3.5/7 गुणा में 4। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10, यहाँ से पॉइंट हटाया तो वे बट्टे में 10। अब 7 पंजे 35 5 दूनी 10, 7 पंजा 35 5 दूनी 10, 2 एकम 2 11 दूना 22। तो ऊपर आ गया 11 गुणा में 7 गुणा में 7, बटे में आ गया 7 गुणा में 4 गुणा में 2। अब अगर इसको हल करोगे तो आपका आंसर आएगा 9.625 सेमी स्क्वायर। क्या आंसर आएगा 9.625 सेमी स्क्वायर। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो घड़ी की सुई की लंबाई कितनी दे रखी है 14 सेमी। मान लो ये घड़ी की सुई है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 14 सेमी। तो वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी अपनी, वर्त की त्रिज्या कितनी होगी 14 सेमी। अब देखो घड़ी की सुई है, मिनट वाली सुई 1 घंटे में क्या है, ये 12 से स्टार्ट किए तो 1 घंटे में वो वापस कहाँ जाएगी 12 पर। तो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है, बनाया गया कोण होता है अपना 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी 360/60, यानी कितना 6 डिग्री। तो अब 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी 6 गुणा में 5 यानी 30 डिग्री। निकालना क्या है इसका, निकालना रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी मान लो 5 मिनट वो कहाँ आ जाएगी यहाँ, तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कौन से फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, वर्त के त्रिज्याखंड से। कौन से फॉर्मूले से ज्ञात करना है, वर्त के त्रिज्याखंड से। तो वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है
पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान क्या रखना है 22/7। आर का मान क्या है 14 गुणा में 14। थीटा कितना है थीटा कितना निकाला है अपने थीटा निकाला है 30 डिग्री गुणा में 30 बटे में 360। तो 0 से 1 12×36 कितना आ गया 12×36। अब अगर इसको हल करेंगे तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 2 एकम 6 दूनी 12 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6। तो 22 को अगर 7 से गुणा करोगे तो क्या 154/3। इसका क्षेत्रफल क्या आएगा 154/3 सेमी स्क्वायर। अगर इसको आगे हल करोगे तो क्या आएगा 51.33 सेमी स्क्वायर। उसके बाद में इसका चौथा क्वेश्चन देखो 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। पहले है संगत लघु वर्तखंड का संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी लघु वर्तखंड का और दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। मान लो ये एक है वर्त है, इसकी त्रिज्या क्या दे रही ये जीवा की लंबाई है, ये मान लो सेंटर है इसका होगा त्रिज्या कितना दे के 10 है सेमी। ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है समकोण, यानी समकोण का मान कितना मतलब क्या हो गया 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो वर्त की त्रिज्या तो दे रखी है, वर्त की त्रिज्या क्या है 10 सेमी 10 सेमी। उसके बाद में केंद्र पर अंतरित कोण कितना दे रखा है, केंद्र पर अंतरित कोण कितना है थीटा बराबर है 90 डिग्री। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या है वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। तो अब देखो पाई का मान लिखना है 22/7। आर का मान क्या दे रखा है त्रिज्या की 10 का स्क्वायर थीटा कितना है अपना 90 डिग्री बटे में 360 माइनस आर यानी 10 का स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा की जगह क्या रखूँगा मैं 90। इसको हल करना है तो सबसे पहले पाई का मान अब क्या रखूँगा यहाँ पर 22/7 है और दूसरा आर का मान है 10 का स्क्वायर यानी क्या हो गया 100 गुणा में थीटा क्या है अपना थीटा क्या दे रखा है 90/360 माइनस 100/2 साइन 90। अब देखो इसको 4 से घटा 1 ये घटा 25 से यानी 22 गुणा में 25/7 माइनस ये 50 साइन 90 का मान क्या होता है साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 बराबर कितना होता है 1। अगर 50 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा 50। 50 का 1 के साथ गुणा किया तो क्या आया 50। अब अगर 25 को आप गड़बड़ होगी क्या 22 गुणा में 25 या 22 गुणा में हाँ अगर आप इसको हल करोगे तो इसका आंसर आएगा 28.5 सेमी स्क्वायर। क्या आएगा 28.5 सेमी स्क्वायर। अब दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सेकंड पार्ट क्या संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वही है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा मैंने बताया इसका पूरा एरिया माइनस लघु त्रिज्या पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये किसका फॉर्मूला था लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मान लो ये एक वृत्त है यहाँ एक ये त्रिज्या ये लघु त्रिज्या खंड है। तो पूरे क्षेत्रफल में से क्या घटाना पड़ेगा लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया पाई आर स्क्वायर बचा क्या
1 माइनस थीटा बटे 360, 1 माइनस थीटा बटे 360। अब पाई का मान क्या रखना, 22/7। आर का मान क्या है अपने पास, 10 का स्क्वायर यानी 10 गुणा में 10, माइनस 1 बटे थीटा का मान क्या दे रखा है, थीटा का मान 90/360। इसको हल करना, 22/7 गुणा में 10 गुणा में 10 माइनस, अगर इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1/4। अब 22/7 गुणा में 10 गुणा में 10 लेस लेंगे, 4 माइनस 1/4 यानी 22/7 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 3/4। इसको हल करोगे तो ये आएगा। और लास्ट में इसका क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर इसको गुणा करके लिखोगे तो क्या आएगा, 235.5 सेमी स्क्वायर। तो संगत है दीर्घवृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, 235.5 सेमी स्क्वायर। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन भी अपना आ गया इजीली, अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हो। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन देखोगे तो आपका क्या कह रहा है, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले पांचवा क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है अपने को कितनी, 21 सेमी। केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। मान लो ये एक वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या है 60, 21 सेमी, 21 सेमी। तो ये केंद्र पर कितनी डिग्री का कोण अंतरित करती है, 60 डिग्री। तो सबसे पहला पार्ट इसका क्या निकालना है, सबसे पहला निकालना है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर थीटा बटे 180। तो पाई का मान क्या रखना है, 22/7। आर का मान क्या है अपने पास 21, थीटा कितना है 60/180। तो 60 तिया 180, ये कट के 3, 7 तिया 21, 7 से क्या कटा 7, यानी चाप की लंबाई तो क्या होगी 22 सेमी। चाप की लंबाई क्या होगी अपनी 22 सेमी। दूसरा पार्ट क्या कर ज्ञात करना, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस दूसरा पार्ट क्या करना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये पार्ट ज्ञात करना है, त्रिज्या 21 है, केंद्र O है और ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या लिखाया था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यानी पाई का मान क्या रखना 22/7, आर का मान क्या है 21 का स्क्वायर, थीटा कितना दे रखा है 60/360। तो ये घटा कितने में 6 पर। तो 22 गुणा में 21 गुणा में 21/7 गुणा में 6, 7 कम 7, 7 दिया 21, 3 दूनी 6, 2 को काटेंगे 11 से। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए क्या हो गया, 11 गुणा में 11 गुणा में 21। तो अगर इसको गुणा करोगे 11 को 21 के साथ अगर गुणा करोगे तो क्या आएगा 231 सेमी स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ गया 231 सेमी स्क्वायर। तीसरा पार्ट इसका संगत जीवा द्वारा बनाया गया वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो वही है, ये मान लो जीवा ये वर्तखंड बना रही है, इस वर्तखंड का क्षेत्रफल, जीवा की लंबाई कितनी दे रखी है 21 और कितना कोण है 60 डिग्री। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। पाई का मान क्या रखना है 22/3.14 रख लो, 3.14 नहीं 22/7
7। आर का मान क्या है 21 का स्क्वायर। थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री बटे 360 माइनस आर का मान कितना है 21 का स्क्वायर बटे 2 साइन है 60 का मान। अब ट्रिग्नोमेट्री के सारणी में मैंने साइन 60 का मान करवाया है। क्या होता है √3/2 वो यहाँ रखना है, इसको हल करना है। अब 22 गुणा में 21 गुणा में 21। अब 60 को इससे काटो 6 एकम 6 का 36 तो 7 गुणा में 6 माइनस। वैसे भी इसको हल कर रखा है, इसको हल किया तो उत्तर कितना है अपना उत्तर आया 231 माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे तो 400। 21 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया 441/2। साइन 60 का मान रखेंगे तो √3/2। साइन 60 का मान रखेंगे तो √3/2। अब इसको हल किया तो क्या आया 231। क्या आया 231 माइनस 441/3। 2 का गुणा 2 के साथ किया तो 4। अब इसको हल करना है। जब आप इसको हल करोगे तो क्या आ गया 441 में अगर 4 का भाग देंगे तो 231 माइनस 4 का भाग देंगे तो 110.25 गुणा में क्या रहा है √3। अपन √3 का मान रखना क्या होता है 1.732। तो क्या हो गया 231.110.25 गुणा में 1.732। अगर इसको पूरा हल करोगे तो इस वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा वर्तखंड का क्षेत्रफल आएगा 40.05 सेमी। क्या आएगा वर्तखंड का क्षेत्रफल 40.05 सेमी स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन है, इसमें तीनों फॉर्मूले यूज कर लिए। जैसे चाप की लंबाई भी होगी, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी हो गया और वर्तखंड का क्षेत्रफल भी हो गया। ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको याद कर लेना। उसके बाद में इसका छठा क्वेश्चन देखो। 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात है कीजिए। जिसमें पाई का मान दिया 3.14 और √3 का मान 1.73 दिया है। छठा क्वेश्चन 15 सेमी त्रिज्या है। मान लो ये वृत्त का केंद्र हुआ, यहाँ त्रिज्या क्या है 15 सेमी और 15 सेमी त्रिज्या जीवा केंद्र पर कितनी डिग्री कोण पर अंतरित कर रही है 60 डिग्री। कितनी डिग्री पर कर रही है 60 डिग्री। तो संगत लघु वृत्तखंडों और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने लिखा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है πr² थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। यहाँ आर का मान अपने को क्या दे रखा है 15 और थीटा का मान क्या दे रखा है 60 डिग्री। अनुवर्त की त्रिज्या और केंद्र पर अंतरित है कोण। तो यहाँ रखेंगे पाई का मान रखना 22/7। आर का मान क्या होगा 15 गुणा में 15 थीटा 60 गुणा में 360 माइनस 15 का स्क्वायर बटे 2 साइन 60। अब देखो साइन 60 का मान क्या होगा √3/2 √3/2। अगर इसको हल करोगे 6 36 तो 2 5 या 15 1 और 11 यानी ये बचा 11 गुणा में 15 गुणा में 5 बट्टे आ गया 7 माइनस 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225/2 साइन 60 का मान रखेंगे √3/2। अगर आप इसको कंप्लीट हल करोगे तो देखो यहाँ से यहाँ 15 को अगर यहाँ भाग इसको आप गुणा करोगे तो यहाँ आएगा इसको आप हल करोगे तो उत्तर लिख देता हूँ 20.437 सेमी स्क्वायर। तो संगत लघु
वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा 20.437 सेमी स्क्वायर। अगर यहाँ हल करने लग गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इसको हल कर लेना जैसे भी। उसके बाद में दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। अब देखो ये इस दीर्घ वर्तखंड के क्षेत्रफल में इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा देना है, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो पूरा वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया 20.437, यानी पाई का मान क्या 3.14, आर स्क्वायर यानी क्या है 15 का स्क्वायर माइनस क्या घटाना 20.437। तो 3.14 ना 15 का स्क्वायर किया तो 225 माइनस 20.437, 15 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 225 माइनस 20.437। उसके बाद में देखो आगे अगर इसको हल करेंगे तो अगर 3.14 का गुणा करूँ मैं किसके साथ, तो 3.14 का मैं अगर 225 के साथ गुणा करूँगा तो क्या आएगा 706.50 माइनस में 20.4375। तो इसको अगर हल करेंगे तो क्या आएगा 686.0625 सेमी स्क्वायर, यानी दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया 686.0625 सेमी स्क्वायर। उसके बाद में इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। अब देखो 7वां क्वेश्चन, त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये 7वां बहुत ईजी क्वेश्चन है। 7वां मान लो केंद्र से त्रिज्या क्या दे रखी है इसकी 12 सेमी, ये मान लो 12 सेमी है, तो अंतरित कोण कितना दे रखा है इसने 120 डिग्री, ये कोण कितना है 120 है। तो ज्ञात क्या करना है संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल भी लगा सकते हो, या वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। तो देखो पाई का मान क्या रखना 22/7 या 3.14 रखो, 3.14, आर का मान क्या है 12 का स्क्वायर, थीटा कितना दे रखा है 120/360 माइनस आर का मान रखना 12 का स्क्वायर बटे 2 साइन 120। तो अब 3.14 गुणा में 12 गुणा में 12 120/360 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144/2। अब देखो साइन 120 का मान क्या होता है √3/2, साइन 120 का मान क्या होता है √3/2, तो ये रख दो √3/2। अगर इसको पूरा हल करोगे तो इसका मान क्या आएगा 88.44 सेमी स्क्वायर। वैसे भी 120 को काटो पहले, यहाँ बच गया 3 4 दिया 12, तो ऊपर क्या आएगा 3.14 गुणा में 12 गुणा में 4 माइनस में क्या घटाना 144 √3/4। तो इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा 88.44 सेमी स्क्वायर, 88.44 सेमी स्क्वायर। धन्यवाद। अगले इसके 7 क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।